नमस्कार दोस्तों, यह बात कुछ समय पहले की है। सविता की स्कूल के चपरासी से दोस्ती। सविता को स्कूल की बिल्डिंग में ही रहने के लिए कमरा मिला हुआ था, जहां पर वह पति रोहन और 2 बेटियों के साथ रहती थी। रोहन और सविता की मुलाकात एक कंपनी में काम की ट्रेनिंग के दौरान हुई थी। जो कुछ मुलाकातों के बाद दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। रोहन सविता की बड़ी बहन का देवर था। दोनों जानते थे कि घर वालों को इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं होगा। अब दोनों ने अपनी पसंद की बात अपने परिवार वालों को बता दी थी। रोहन ने अपनी ट्रेनिंग पूरी कर ली, लेकिन किन्हीं कारणों से सविता को ट्रेनिंग बीच में ही छोड़ देनी पड़ी। रोहन के पिता एक सरकारी कर्मचारी थे। कुछ समय में पारिवारिक सहमति से रोहन और सविता का विवाह हो गया। रोहन की पहली पोस्टिंग पास के जिले में नवनिर्मित कंपनी में हुई थी। शादी के बाद कुछ समय तो अच्छा कटा। रोहन की मां ने नवविवाहिता बहू सविता को हाथों हाथ लिया, पर सविता को रोहन के घर का माहौल रास नहीं आया। इसलिए उसने पति से कहा कि वह घर में बैठकर वक्त बर्बाद नहीं करना चाहती। सविता इंटरमीडिएट पास थी और उसकी अंग्रेजी भाषा पर अच्छी पकड़ थी। वह सोचती थी कि किसी भी इंग्लिश स्कूल में उसे नौकरी मिल सकती है। नौकरी करने वाली बात सविता ने पति और सास ससुर से बताई तो उन्हें इस पर कोई ऐतराज नहीं हुआ। सविता को इजाजत मिल गई और थोड़ी कोशिश से सविता स्कूल में नौकरी मिल गई। अब उनका छोटा सा खुशहाल परिवार था। वे स्कूल परिसर में स्थित कमरे में रहते थे। रोहन और सविता का दाम्पत्य जीवन काफी सुखद था। किन्हीं खास मौकों पर वे लोग अपने गांव चले जाते थे। लेकिन धीरे धीरे सविता की सोच बदलने लगी। स्कूल की नौकरी करते करते सविता को लगने लगा था कि रोहन से शादी करना उसके जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। वह अच्छा खासा कमा लेती है। अगर उसने शादी की जल्दबाजी न की होती तो उसे कोई पढ़ा लिखा अच्छा पति मिलता और वह ऐश करती। ऐसे विचार मन में आते ही उसका दिल बेचैन होने लगा। जितना उसे मिला था उससे उसे संतोष नहीं था। उसकी कुछ ज्यादा पाने की चाहत बढ़ रही थी। कहते हैं अक्सर ज्यादा पाने की चाह में लोग बहुत कुछ गवा देते हैं। सविता का भी यही हाल था। अब धीरे धीरे रोहन और सविता के जीवन में दूरियां बढ़ने लगीं। सविता छोटी छोटी बातों को लेकर गलतियां निकालती और उससे झगड़ा करने की कोशिश करती। सीधे सादे रोहन को हैरानी होती थी कि सविता को आखिर हो क्या गया है। एक दिन सविता ने कहा, तुम क्या थोड़ी और पढ़ाई नहीं कर सकते थे? कम से कम मेरी तरह इंटर तो पास कर लेते। अगर पढ़े लिखे होते तो तुम्हारा दिमाग भी खुला होता। रोहन ने कहा, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा न सही पर अपने काम में तो परफेक्ट हूँ। रोहन ने कहा, मैं केवल हाई स्कूल पास हूँ, लेकिन मैं अपनी बेटियों को खूब पढ़ाऊंगा। तभी सविता ने कहा, बेटियों की फिक्र तुम छोड़ो, यह सब मुझे सोचना है कि उनके लिए क्या करना है। रोहन कुछ कहकर के बात बढ़ाना नहीं चाहता था, इसलिए वह पत्नी के पास से उठ गया। दोनों बेटियों को साथ लेकर वह यह सोचकर घर से बाहर निकल गया कि थोड़ी देर में सविता का गुस्सा शांत हो जाएगा। थोड़ी देर बाद जब वह घर पहुंचा तो सविता नॉर्मल हो चुकी थी। रोहन ने राहत की सांस ली। सविता ने रोहन का खाना लगा दिया। तभी स्कूल का चपरासी 20 वर्षीय बिरजू आया और वह सविता को चाबियां देते हुए बोला, मैडम मैंने बाकी ताले बंद कर दिए हैं, आप केवल बाहरी गेट का ताला लगा लेना, मैं घर जा रहा हूं। सविता ने कहा, बिरजू बैठो, चाय पी कर जाना। सविता के कई बार कहने पर बिरजू कुर्सी पर बैठ गया। कुछ देर में सविता चाय बनाकर ले आई। चाय पीकर बिरजू चला गया, लेकिन रोहन के दिल में कुछ खटकने लगा। उसने सविता से कहा, मुझे इस बिरजू की आदतें कुछ अच्छी नहीं लगती। वैसे भी ये स्कूल का चपरासी है और तुम टीचर, तुम्हें अपने स्टैंडर्ड का ध्यान रखना चाहिए। सविता ने गुस्से से कहा, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तुम मेरे स्टैंडर्ड को कुरेद रहे हो? रोहन ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बात को बढ़ाना नहीं चाहता था, लेकिन उस दिन के बाद सविता का ध्यान बिरजू पर टिक गया। जब वह अकेली होती तो अचानक बिरजू उसके दिमाग में आ बैठता। कुछ दिनों बाद रोहन की तबीयत खराब हो गई। वह कभी कभी 2 दिन तक कंपनी में ही रुक जाता और घर नहीं आ पाता था। इस अकेलेपन ने सविता को गुमराह कर दिया। बिरजू एक स्वस्थ और स्मार्ट युवक था, वैसे भी सविता के साथ वह घुलने मिलने लगा था। अब रोहन की गैरमौजूदगी में वह सविता के कमरे में आ जाता और उसकी बेटियों के लिए खाने पीने की चीजें ले आता था।
सविता के मन में बिरजू अपनी जगह बनाने लगा था। उधर बिरजू सविता को चाहता तो था, लेकिन सविता के पति की वजह से पहल करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। कहा जाता है कि फिसलन की ओर बढ़ने वाले कदम आसानी से दलदल तक पहुंच जाते हैं। यही सविता के साथ हुआ। एक दिन शाम को सविता के पास रोहन का फोन आया और उसने कहा कि वह आज रात को घर नहीं आ पाएगा। इस फोन कॉल ने सविता के दिल में हलचल मचा दी। उसके दिल की धड़कनें बढ़ गईं। सविता के दिमाग में बिरजू घूम रहा था। उसने कमरे से बाहर निकलकर देखा तो उस समय बिरजू स्कूल के अपने काम निपटाकर घर जाने की तैयारी कर रहा था। तभी निशा ने उसे आवाज देकर बुलाया, बिरजू तुम कमरे में आओ, कुछ बात करनी है। बिरजू कमरे में आ गया। सविता उसके लिए चाय बनाकर ले आई। सविता ने चाय का प्याला उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, बिरजू आज रात रोहन घर नहीं आएगा। अकेले में मुझे डर लगेगा, तुम आज रात यहीं रुक जाओ, जिससे मेरा भी मन लगा रहेगा। बिरजू ने गहरी नजर से सविता को देखा। उसे सविता का अंदाज कुछ अजीब सा लगा। उसकी चुप्पी देखकर सविता ने पूछा, कुछ परेशानी है क्या? बिरजू ने कहा, नहीं मैडम, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं सोच रहा हूं कि अगर साहब को पता चला तो पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। वह तो वैसे भी मुझे पसंद नहीं करते। सविता ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम उनकी चिंता मत करो, तुम्हें मैं तो पसंद करती हूँ। बिरजू की भावनाओं में जैसे तूफान उठने लगा। उसने उसी समय जेब से मोबाइल निकाला और अपने घर फोन करके बता दिया कि स्कूल में कुछ काम होने की वजह से वह आज घर नहीं आ पाएगा। इसके बाद बिरजू उसके कमरे में बैठ गया। सविता ने खाना बनाने की तैयारी शुरू कर दी। तब तक बिरजू उसके दोनों बच्चों के साथ खेलने लगा। खाना बनने के बाद सविता ने बच्चों को पहले खाना खिलाया और उन्हें सुला दिया। फिर सविता ने अपना और बिरजू का खाना लगाया। खाना खाते खाते बिरजू उसके खाने की तारीफ करते हुए बोला, मैडम आप खाना बहुत अच्छा बनाती हैं। सविता ने हंसकर कहा, खाना बनाना ही नहीं, मैं बहुत से काम बहुत अच्छे से करती हूँ। फिर उसने एक प्रश्न किया, बिरजू तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की? बिरजू सविता को गौर से देखते हुए बोला, रिश्ते तो कई आए थे मैडम, लेकिन जब से आपको देखा है मेरा इरादा बदल गया है। क्या मतलब? सविता ने चौंकते हुए पूछा। तो बिरजू बोला, मतलब यह कि मुझे आप जैसी स्मार्ट जीवन साथी की जरूरत है। बिरजू की बात सुनकर सविता मन ही मन खुश हुई कि इसका मतलब वह उसे पहले से ही चाहता है। सविता कुछ नहीं बोली बल्कि मुस्कुराने लगी। खाना खाते हुए दोनों इसी तरह की बातें करते रहे। खाना खाने के बाद सविता ने बिरजू का बिस्तर जमीन पर लगाते हुए कहा कि वह यहाँ आराम कर सकता है। इसके बाद रसोई का काम खत्म करके वह भी आ गई। उसने चटाई बिछाकर अपना बिस्तर भी जमीन पर लगा लिया। धीरे धीरे रात गहराती जा रही थी और वहां भी कुछ ऐसा होने वाला था जो किसी के जीवन में तूफान ला सकता था। सविता की आंखों में नींद नहीं थी। उसने बिरजू की तरफ देखा तो वह भी करवटें बदल रहा था। उसने पूछा, बिरजू नींद नहीं आ रही क्या? तो बिरजू बोला, हाँ मुझे भी नींद नहीं आ रही है, पर सोच रहा हूं कि आपके पति तो अक्सर कंपनी में ही रुक जाते हैं, फिर आपने आज मुझे यहाँ क्यों रोका है? सविता ने हंसते हुए कहा, तुम क्या सचमुच अनाड़ी हो या अनजान बनने का नाटक कर रहे हो? मैंने तुम्हारी आंखों में कुछ खास देखा था, वही पिछले कई दिनों से मुझे परेशान कर रहा है। सविता ने कहा, बिरजू भूख अक्सर दो लोगों को एक दूसरे के करीब ले आती है। बिरजू ने कहा, यह क्या कह रही हैं? तभी सविता ने कहा कि ठीक ही कह रही हूं, मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूं। बिरजू को तो जैसे करंट सा लगा, पर उसे विश्वास नहीं हो रहा था। सविता ने आगे बढ़कर अर्जुन का हाथ पकड़ा और कहा, डरो मत बिरजू, मैं सचमुच तुम्हें पसंद करती हूँ और यह कोई गुनाह नहीं है। बिरजू उस मोड़ पर था शायद जहां से वापस आना बहुत मुश्किल होता है। सविता के स्पर्श से वह दलदल में जा गिरा। शादीशुदा और दो बच्चों की मां ने उसे एक ऐसे दलदल में खींच लिया जिसके अंदर जाना तो आसान था पर बाहर आने का कोई रास्ता नहीं था। उस दिन के बाद रिश्तों की दिशा और दशा ही बदल गई। इधर इन सबसे बेखबर रोहन अगले दिन घर आ गया। अब आए दिन वह पति से झगड़ने लगी। रोहन भी महसूस कर रहा था कि स्कूल का चपरासी बिरजू अब पहले की तरह उसकी इज्जत नहीं करता। एक दिन वह जब काम से लौटा तो उसने बिरजू को कमरे में चारपाई पर पसरा हुआ देखा। यह देखकर रोहन को गुस्सा आ गया और वह बोला, बिरजू तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लगता है तुम अपनी औकात भूल रहे हो।
मेरी गैर मौजूदगी में तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं है। उस समय तो बिरजू वहां से चला गया। उसने खुद को अपमानित महसूस किया और तय किया कि रोहन को सबक सिखाएगा। रोहन के तेवर देखकर सविता भी डर गई थी। रोहन ने कहा, सविता, यह बिरजू मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तुम इससे दूर ही रहो। रोहन ने कहा, देखो, मैं सोच रहा हूं कि अपना तबादला अपने इलाके में ही करा लूं। पापा भी रिटायर हो गए हैं, अपना मकान भी उन्होंने बना लिया है, फिर तुम्हें भी वही कहीं नौकरी मिल ही जाएगी। तो सविता ने कहा, बिरजू इसी स्कूल में काम करता है। तुम्हारे जाने के बाद वह मार्केट से घर की जरूरत का सामान भी ला देता है। तुम बिना मतलब उस पर गर्म हो रहे थे। सविता बोली, हमें यहाँ कमरा मिला हुआ है, यहाँ कोई परेशानी भी नहीं है, और फिर यह बात तुम जानते हो कि मैं जॉइंट फैमिली में नहीं रह सकती। तभी रोहन ने कहा, इस मामले में मैं घर वालों से बात करूंगा, कहकर बाथरूम चला गया। रोहन को अभी तक यह पता नहीं था कि बिरजू और उसकी पत्नी सविता के बीच किस तरह के संबंध हैं। पिछले 6 महीने से वह महसूस कर रहा था कि सविता बदल रही है, लेकिन एक दिन बिरजू घर जाने ही वाला था कि रोहन का पत्नी के पास फोन आ गया कि वह आज रात को घर नहीं आएगा। यह खबर सुनकर सविता खुश हुई। उसने बिरजू को बुलाकर कहा कि रोहन आज भी नहीं आएगा। सविता ने कहा, तुम नहा धोकर फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। सविता ने गैस पर चाय चढ़ा दी। बिरजू भी फ्रेश होने के लिए बाथरूम में घुस गया। फ्रेश होने के बाद वह सविता के साथ चाय पीने लगा। चाय की चुस्कियां लेते हुए वह बोला, ऐसा आखिर कब तक चलेगा, हमें कुछ करना ही होगा। सविता ने कहा, हाँ करेंगे, अभी तो इन पलों को जियो जो हमें मिल रहे हैं। इसके बाद दोनों मौज मस्ती में लीन हो गए। बिरजू इस दिन स्कूल का बाहरी गेट बंद करना भूल गया था। तभी अचानक दबे पांव रोहन वहां आ गया। बीवी को बिरजू के साथ देखकर वह आग बबूला हो गया। उसने बिरजू की खूब पिटाई कर दी, लेकिन किसी तरह बिरजू उसके चंगुल से निकलकर भाग गया। तभी रोहन ने कहा कि वह इसकी शिकायत स्कूल से करेगा। बिरजू के चले जाने के बाद रोहन ने सविता को जमकर लताड़ा। सविता उसके पैरों में गिरकर अपनी गलती की माफी मांगने लगी, पर रोहन के तेवर सख्त थे। रोहन ने कहा कि अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। रोहन ने पिता को फोन पर सारी बातें बता दी और कहा कि अब हम गांव में अपने घर में रहेंगे। रोहन का फैसला सुनकर सविता परेशान हो गई। वह किसी भी हालत में उस जगह को छोड़ना नहीं चाहती थी। अगले दिन रोहन गांव चला गया। सविता ने मौका मिलते ही बिरजू को एकांत में बुलाकर कहा, अगर मुझे चाहते हो तो तुम्हें कुछ करना होगा। उसे चुप देख सविता बोली, मैं ठीक ही कह रही हूँ। आज रोहन जब घर आएगा तो तुम घर आकर उससे अपनी गलती की माफी मांगना और उसका विश्वास जीतना। बिरजू ने ऐसा ही किया। रोहन जब घर पहुंचा तो बिरजू उसके घर चला गया। उसे देखते ही रोहन उस पर भड़का तो बिरजू ने उससे अपनी गलती पर अफसोस जताते हुए माफी मांग ली। सीधे सादे रोहन ने उसे माफ कर दिया और कहा कि अब वैसे भी हमें यहाँ नहीं रहना है। अब रोहन सविता को लेकर गांव चला गया और धीरे धीरे सब ठीक होने लगा। अब सविता को भी अपनी गलती का एहसास हो गया। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल